अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हैं इस वक्त ओमान मस्कत से हामिद काजमी भाई। ये एक ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी में काम करते हैं और ये इनका आज का सेशन था पीएसएक्स के बारे में। हामिद भाई ये जानना चाहते थे कि स्टॉक मार्केट जो है वो कैसे ऑपरेट करती है और ये एज एन फॉरेनर, फॉरेन लिविंग पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी कैसे पीएसएक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकती। तो रोशन डिजिटल पाकिस्तान बैंक अकाउंट के बारे में भी मैंने इन्हें एजुकेट किया और इनको फर्स्ट 90 डेज का कंप्लीट प्रोग्राम दे दिया कि इन्होंने जब अपना अकाउंट खोलना है तो इन्होंने फिर क्या करना है। फंडामेंटल एनालिसिस भी इन्हें समझाया और टेक्निकल। अब हम इनसे पूछते हैं कि इनको समझ आई भी या नहीं आई। क्यों जी आमिर भाई? हाँ जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी, बिल्कुल जी, इजी है। थोड़ा समझाने का तरीका ही इतना सर इजी है कि आदमी को समझ आ जाती है। आदमी बेशक ज्यादा ना भी पढ़ा लिखा हो तो समझाने का तरीका ही आपका ऐसा है सर कि इजीली समझ आ जाती है। मेरे जो जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने लिस्ट बनाई हुई थी 8-9 क्वेश्चन की, वो सब के सर ने अच्छे से जो सर ने ब्रीफ किया है। तो थैंक यू सो मच सर। नहीं नहीं, वेरी वेरी ऑलवेज थैंक्स। वेलकम। हामिद भाई ने मुझे कहा कि मैंने 9-10 क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं, तो मैंने कहा यार 20 क्यों नहीं इकट्ठे किए। आप हमसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, हमें और खुशी होती है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप दुनिया के किसी कोने में भी हैं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि 675 मिलियन, अब अल्हम्दुलिल्लाह 800 मिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो हैं रोशन डिजिटल पाकिस्तान आरडीए जिसे कहते हैं, आरडीए अकाउंट, रोशन डिजिटल अकाउंट, उसके जरिए खुल चुके हैं, आ चुके हैं पाकिस्तान में। 1 लाख से ज्यादा अकाउंट। सोर्स इस न्यूज का बिजनेस रिकॉर्डर वो पहली 19 की थी, 19 मार्च की। अब ये अप्रैल की बिजनेस रिकॉर्डर है जिसके अंदर ये सारी तफसील है कि आपका रोशन डिजिटल अकाउंट जो है ओवरसीज पाकिस्तानी 48 घंटे के अंदर खोल सकते हैं किसी भी कमर्शियल बैंक के साथ। प्रेफरेबली मेरा आपको मशवरा है कि आप कमर्शियल बैंक से खोलें, इस्लामिक बैंक से ना खोलें, उसमें थोड़ी सी उन्होंने स्पीड उसकी कम है ट्रेडिंग। तो मैं कहता हूँ आप एमसीबी है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, कोई भी अपनी पसंद का बैंक, अल्फला है, यूबीएल है, एबीएल है, जो अच्छा लगता है उसके साथ खोलें। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हमारे पाकिस्तानी भाई दुनिया में जहां भी हैं, चाहे वो उस मुल्क के नेशनल हैं या नहीं नेशनल हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना पैसा पाकिस्तान में ला सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फर्स्ट वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, उसके परमानेंट सिटीजन हैं, यानी उनके पास ड्यूल नेशनलिटी है, उधर के भी नेशनल हैं, तो जब चाहे अपना पैसा बमै मुनाफे के वापस लेकर जा सकते हैं डॉलरों में। तो कोई रिस्ट्रिक्शन रोशन डिजिटल अकाउंट पर नहीं है। आप बैरून मुल्क नौकरी कर रहे हैं तब भी आप अपना पैसा डॉलरों में रख सकते हैं। वो आपको फिक्स डिपॉजिट की भी सहूलत देती है और आपको स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की भी सहूलत देती है। और कलेक्टिवली 3 सालों का बहुत अच्छा आपको फिक्स्ड इनकम पर भी आपको रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा देती है। कई 15, 16, 18% डिफरेंट उनकी स्कीमें हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर, यानी डॉलर के बदले डॉलर ही मुनाफे में। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है, मुझे कोई कमीशन नहीं मिलता रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट खुलवाने का। मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, उसी के लिए मैंने ये प्रोग्राम बनाए हैं। मैं ये लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान है, बी एन एंटरप्रेन्योर है, मेरे कोचिंग के प्रोग्राम्स हैं, मेरी मोटिवेशनल स्पीचेज हैं। ये सारी की सारी इसलिए है कि जो कुछ मैंने जिंदगी में सीखा वो मैं अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाऊं, ताकि उनकी जिंदगियां बदले, उनकी जिंदगी में रोशनी आए। गवर्नमेंट ने रोशन डिजिटल खोला है, हमने रोशन प्रोग्राम जैसे पीएसएक्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, ताकि लोग कारोबार कर सकें अपने मुल्क में और अपने रिश्तेदारों के साथों बेवकूफ ना बने।
किसी के अकाउंट में पैसा ना दें, अपने अकाउंट में पैसा रखें। फर्ज करें कोई इंसान पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, वो अपने अकाउंट में वहां से इजी होके पैसे भेजे, पाकिस्तान आए, अगर उसमें से निकालना चाहता है वो पैसे निकाल के रुपयों में भी कन्वर्ट करके खर्च कर सकता है, नहीं निकालना चाहता उसको उधर ही पड़ा रहने दे, उसको बैरून मुल्क वापस ले जाना चाहिए वहां ले जाए, उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए वहां। तो ये आपको एक फ्रीडम मिल गई है, इससे आपकी गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलती है, इससे पाकिस्तान मजबूत होता है, और आपका पैसा रिस्क पे नहीं है, आप कोई चैरिटी नहीं पे पैसा नहीं दे रही है, आपका पैसा महफूज है, बल्कि मुनाफे के साथ आप उसे वापस ले जा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके साथ शेयर करें। हर पाकिस्तानी को चाहिए कि थोड़ा सा सरमाया अपने मुल्क में रखे, और किसी वक्त आता है उसे खर्च करे, उसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी उसकी बेस पे मिल जाएगा, कंप्लीट बैंकिंग कर सकता है। और स्टॉक मार्केट का हमारा जो फार्मूला है 90 डे का हमने प्रोग्राम बनाया है, जिसमें एक नया बंदा आता है, आज हामिद भाई को मैंने बताया, ही इज क्रिस्टल क्लियर। क्यों जी हामिद भाई, आपको क्लैरिटी है ना कि हाँ कितने रुपए देना आपने क्या हाँ करना है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियरिटी है, क्यों नहीं है, क्यों उसमें आपने जी 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 जो जैसे अच्छे से समझाया है सर, वैसे बिल्कुल जी, इंशाल्लाह मेरा तो प्रोग्राम है यही है, ऐसे ही चलने का आगे। उसमें हमने तरीकाकार ये रखा हुआ है जी, फर्स्ट 90 डेज हम थोड़ी सी पेस को स्लो रखते हैं, ट्रेडिंग लो पेस पे कराते हैं। जैसे एक इंसान नया नया चलना सीखता है, पोकर में से निकलता है, तो उसे मोहतात चलना चाहिए ना, उसे ये तो नहीं हम करेंगे कि सड़क पर पकाना शुरू कर देंगे बच्चे को, उसको कारपेट के ऊपर किसी नरम जगह के ऊपर चलाएंगे। तो इस हाँ तरह जी। 90 दिन में जब इंसान 20-25 ट्रेड अपने हाथ से कर लेता है, तो उससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, उसे सॉफ्टवेयर चलाना आ जाता है, उसे इस काम के बारे में बुनियादी मालूमात लो इन्वेस्टमेंट के साथ ही मिल जाती है। यानी 1-2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से ही वो इसकी डायनेमिक्स मार्केट की समझ लेता है। उसके बाद अगर वो आगे चलना चाहे तो वो इसको सरमाए को बढ़ा ले, उधर ही रखना चाहे तो उसी लेवल पे रखे, और अगर वो लगता है कि कंफर्टेबल नहीं है, खुश नहीं है, तो वो उसको बेचकर वो पैसा रकम वापस अपने अकाउंट में जमा करा सकता है, और ओवरसीज है तो वापस ले जा सकता है। तो इसमें ये दुनिया का एक वाहिद काम है कि जो इस वक्त इतने कम सरमाए से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं, वरना कोई बिजनेस ऐसा इस वक्त नहीं है जिसे आप 1-2 लाख रुपए से कर सके। कोई रेडी हो चनों की तो मैं कह नहीं सकता, बाकी तो कोई भी बिजनेस आप नहीं कर सकते, और ये वाहिद बिजनेस है जिसे आप बड़े आराम से छोटे सरमाए से करके आप सीख सकते हैं। आप मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर्स खरीद और फरोख्त कर सकते हैं, और जब आपको ये स्किल आ जाए तो आपकी आने वाली नस्लें भी इससे मुनाफा कमाएंगी। ये बहुत अच्छा काम है, इसको जरूर सीखें, लेकिन बार बार मैं ये कहता हूं कि पहले छोटे पैमाने पे मशक कर लें। यहाँ पे ब्रूसली का एक कॉल मुझे याद आता है, वो ये कहता है कि मुझे उन 10,000 दाव से खतरा नहीं है जो तुम्हें आते हैं, मुझे उस एक दाव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। लिहाजा हामिद काजमी भाई जब 90 दिन प्रैक्टिस करेंगे एक दाव पे, वो उसमें हो सकता है कि कुछ मौके गवा दे पैसा कमाने के, कम पैसा कमाएं, कोई बात नहीं, आने वाली जिंदगी इनकी पड़ी है, गंवाना नहीं है, थोड़ा कमा लें, दैट्स ओके। मैं बार बार अपनी कई वीडियोस में कहता हूं कि आज तक कभी कोई आदमी बैंकरप्ट नहीं हुआ कि वो थोड़ा मुनाफा लेता, उसे लोग यही कहते हैं ना कि यार तू ज्यादा मुनाफा ले सकता था, यार अमित भाई तू ऐसे करता वैसे करता तो तेरा मुनाफा भी 100 रुपया तो 500 हो जाता। तो कोई बात नहीं, अगले 3 महीने के अंदर प्रैक्टिस करके आइंदा ज्यादा मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन पहले अपने पैरों पे खड़ा होना, पहले काम को समझना और सीखना, ये जरूरी है। इसके लिए हम वर्कशॉप्स भी कराते हैं। अच्छा, अब मैंने अपने रिपीटेड सेशन में लोगों को बताया कि वर्कशॉप में और सेशन में क्या फर्क है, हामिद भाई ने सेशन क्यों लिया, ये वर्कशॉप में क्यों नहीं आए, और बहुत से लोग जो वर्कशॉप जो है, पहली बात तो ये कि वो एक फिक्स टाइम और डेट पर होती है।
वर्कशॉप जो है उसके अंदर सिर्फ पीएसएक्स से रिलेटेड बात या जो भी टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप जिस चीज की वर्कशॉप है वही बात होती है, और उसमें एक से ज्यादा लोग होते हैं और उन्हें एक फिक्स कोर्स पढ़ाया जाता है जैसे वो क्लास पढ़ते हैं। वन ऑन वन सेशन जो है वो मुख्तलिफ वक्त में किया जाता है। मतलब इस वक्त पाकिस्तान टाइम में 12:02 हो चुकी है, और वन ऑन वन सेशन तो 12 बजे ना करता है ये, लेकिन चूंकि ओमान में है, अमेरिका से बाज़ दफा लोग होते हैं, कनाडा से होते हैं, यूरोप से होते हैं, उनका टाइम जोन फर्क है, ऑस्ट्रेलिया से होती हैं, तो फिर हम उनको फैसिलिटेट करने के लिए लेट भी सेशन कर देते हैं। तो सेशन की बुनियादी डिफरेंस जो है, जो कोई बंदा अपनी जॉब पर है, अपने बिजनेस पर है, तो वो तो वहां से उस वक्त नहीं हिल सकता ना जिसकी कमिटमेंट है, तो वो फिर सेशन के जरिए उस चीज को कवर कर लेता है, वर्कशॉप का ही जो सिलेबस है। दूसरा इसका फायदा ये है कि मैं जैसे ये पीछे लिखा भी हुआ है, अगर आप मेरे पीछे बोर्ड को देखें, सक्सेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर, एक्सपर्ट, एनालिस्ट, स्टॉक मार्केट, यानी मैं लाइफ कोचिंग के सेशन भी करता हूँ, फाइनेंशियल कोचिंग के सेशन भी करता हूँ, कपल्स कोचिंग भी करता हूँ, कारोबारी जो लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी कोचिंग भी करता हूँ। तो वो जो कोचिंग्स हैं वो अब उनका तो पीएसएक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, एक दो भाई हैं उनके बिजनेस का डिस्प्यूट है, वो उस पर बात करना चाहते हैं, तो वो पीएसएक्स वर्कशॉप में आकर क्या करेंगे। तो इसलिए जो वो जो मुख्तलिफ मेरी जो सर्विसेज हैं वो सेशन में लोग ले लेते हैं। फिर कुछ लोग अपने पोर्टफोलियो में बात करना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते पब्लिकली वो बातें करें। मसलन कोई आदमी खुदा ना खास्ता कोई उसका वो घरेलू मसला है, कोई नाचाकी है, कोई अब्बा जी से प्रॉब्लम है, वाइफ से प्रॉब्लम है, पड़ोसियों से प्रॉब्लम है, बिजनेस के एसोसिएट से प्रॉब्लम है, तो वो वर्कशॉप में आगे क्या करेगा। उसने वन ऑन वन सेशन लेना हो तो वो उस सेशन को आराम से अपनी प्राइवेसी में, और बहुत से जो इस तरह के सेशन होते हैं उनको हम फिर उनकी हम रिकॉर्ड भी नहीं करते, बताते भी नहीं हैं, लोगों को पता भी नहीं होता कि वो बंदा कभी अपने कोच के पास आया और मशवरा लेके गया है, क्योंकि एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी होता है। खुदा न खासा किसी बंदे का घर खराब हो रहा है, खुदा न खासा कोई और इस तरह के बड़े पेचीदा मसाइल होते हैं कारोबारी और दूसरे, तो वो फिर उसको बड़ा खुफिया रखा जाता है। कोचिंग की आपको कंपैरेटिवली हम कम टेस्टिमोनियल्स नजर आएंगे, वीडियोस हम दिखाएंगे इस तरह की, क्योंकि वो बहुत से लोगों के पेचीदा मसाइल हैं और वो अपने मसाइल पे नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले कि वो उस चीज का कोई सलूशन किसी से डिस्कस करके उन्होंने लिया है। तो लोग इतने परेशान हो जाते हैं बार दफा। आज ही मैंने एक सेशन किया है, तो मैं उनका ना नाम बता सकता हूँ ना वो चीज बता सकता हूँ, उनकी परेशानी इतनी ज्यादा थी और वो बिल्कुल फिर रिलैक्स हो गए, क्योंकि आप कामयाब आदमी ही कोच रखता है। एक बात ये समझे, नाकाम नकम्मे बेकार आदमी ने कोच क्या करना है। एक आदमी है वो किसी काम का नहीं, उसने कोचिंग किस चीज की लेनी है। बड़े बड़े ये जो हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, बड़े बड़े जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, ये खुदकुशियां कर लेते हैं। ये क्यों खुदकुशी कर लेते हैं। एक आदमी, जैसे मैंने अभी वो पिछली भी एक वीडियो में सुशांत सिंह का जिक्र किया था, इंडियन जो है भाई, 34 साल नौजवान, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई कामयाब, करोड़ों की जायदाद, माँ बाप बहन भाई सब, आला तरीन लड़कियां उसकी फ्रेंड। हम तो चले मुसलमान है, हमारा तो एक वो तो हिंदू था, वो तो मतलब अपनी वो गर्लफ्रेंड वगैरह रख सकते हैं और एक से ज्यादा भी वो रख सकती है। तो आला तरीन लड़कियों के साथ उसके ताल्लुकात, बड़े बड़े क्लबों में उसका आना जाना, यूरोप अमेरिका में सैर करनी। फिर मुझे बताएं कि उसको क्या जरूरत थी खुदकुशी करने की। इंसान जितना टॉप पे पहुंच जाता है उतना तनहा हो जाता है। कामयाब आदमी पर प्रेशर भी बहुत बड़ा होता है। हमारे एक किसी से जानने वाले थे, वो कहते थे जिड्डा बड़ा सिर उड्डी बड़ी सिर भी, यानी कि जितना बड़ा सर उतनी बड़ी सर दर्द। आप जितनी बड़ी पोजीशन पर होते हैं आपके मसाइल उतने बड़े और पेचीदा होते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस जो है आपसे मेंटेन नहीं होता। फैमिली की तरफ झुकाव करते हैं तो काम डाउन हो जाता है, काम की तरफ झुकाव करते हैं तो बीवी नाराज हो जाती है।
मसलन जेफ बेजोस जो है उसको तलाक लेने की क्या जरूरत है? दुनिया की महंगी तरीन तलाक जो है वो जेफ बेजोस की तलाक मानी जाती है, जो अमेजोन का सीईओ है, दुनिया का अमीर तरीन आदमी। तो अमीर तरीन और कामयाब तरीन लोग ही कोचिंग लेते हैं, और वो इसीलिए लेते हैं कि उनके जो मसाइल हैं उन पर वो बात करना चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम चाहते हैं किसी के साथ बैठकर हल करने, और उसमें बुनियादी शराइत राजदारी होती है कि किसी को उनके मसलों का ना पता चले। और वो बाज एक जाते जाते ये एक बात मैं आपको बताऊं, ये बहुत अरसा पहले की बात है। एक साहब हमारे पास आए, उनसे हमारा ताल्लुक था, और उन्होंने कुछ बात अपनी जायदाद और पैसे के बारे में बताई, और उसने कहा कि ये मेरे दोनों बेटों को पता चल जाए कि इतना इतना सरमाया मेरे पास है तो मुझे कत्ल कर दे रात को। यानी ऐसे भी लोगों के मसाइल हैं कि वो अपने ही बच्चों से पैसा उनको अपना छुपाना पड़ता है अपनी सर्वाइवल के लिए। लोगों के फैमिलीज के साथ मसाइल हैं, आपने बड़े अगर आप शोबिज़ की फैमिलीज का देखें तो आम आदमियों की जिंदगियों में भी मसाइल हैं। फिर वो ढूंढते हैं कि अब मैं किससे बात करूं। अगर वो अपने किसी फैमिली मेंबर से बात करते हैं तो वो दाएं बाएं से उनके घर पहुंच जाती है। अगर वो अपने दोस्तों से बात करते हैं तो वो बाकी दोस्तों को बता देती हैं। तो फिर इस तरह के जो इश्यूज हैं वो कोच के जरिए सॉल्व किए जाते हैं। वो प्रेशर रिलीज करने का तरीका ये है कि वो एक ऐसा आदमी होता है जो स्टेक होल्डर भी नहीं होता, वो आपके बीवी बच्चों को भी नहीं आपकी शिकायतें लगाता, वो आपके दोस्तों को भी नहीं बताता, राजदारी में वो बात रह जाती है और उसका आपको सोल्यूशन भी दिया जाता है। सो वीडियो हमने आज की तरह लंबी भी हो गई है, लेकिन वो मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने एक वीडियो आज बनानी थी, मैं बहुत बिजी रहा हूँ, आगे भी मेरे अगले 2-3 दिन बहुत बिजी हैं, तो मैंने कहा हामिद भाई के साथ ही बैठकर वीडियो बना लें ताकि हामिद भाई भी अंदर आ जाएं हंसते मुस्कुराते, और जो है वीडियो भी बन जाए। तो आप सब बहुत खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आपको अगर जिंदगी में कोई ऐसा दबाव है, अगर किसी एक आदमी की भी प्रेशर को मैं रिलीज कर सकूं तो मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझूंगा। आप मुझसे 1-on-1 कोचिंग सेशन ले सकते हैं, आपके मामलात राजदारी में रहेंगे। और ऑनलाइन का तो और ज्यादा मजेदार बात है, तो और भी और राजदारी हो जाती है कि बिल्कुल ही आप एक दूसरे से फिजिकली मिलते भी नहीं है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है लोगों के, अगर मैं किसी के काम आऊँ, इस दुनिया से हम सब ने चले जाना है। मैं हमेशा कहता हूँ जिंदगी वही है जो जिसमें कोई इंसान दूसरों की जिंदगी में भी पॉजिटिविटी बेहतरी लाए। चाइनीज प्रोवर्ब है, चाइनीज कहते हैं कि जब आप जिस हाथ से किसी को फूल देते हैं गुलाब का, उस हाथ में खुशबू रह जाती है। और हमारे इशफाक अहमद साहब कहा करते थे बाबा जी कि खैर बांटोगे तो खैर मिलेगी, तो अल्लाह ताला आपके लिए खैर करेगा। तो मुझे बड़ी खुशी होती है अगर मैं किसी आदमी के काम आ जाऊं, उसकी टेंशन को डिफ्यूज, इतने मसाइल हैं जिंदगी में, तो वो तो अल्लाह ही हल कर सकता है सारी दुनिया के, लेकिन किसी दोस्त की परेशानी, किसी की जान बच जाए, किसी का घर बच जाए, किसी का कारोबार बच जाए, कोई परेशानी से बच जाए तो दिली खुशी। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर एक वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।